हेलो एवरीवन, थर्मल वाला जो है आपका लेक्चर 4 आज आपको बताना है 4-5 क्वेश्चन और। ठीक, पिछले लेक्चर में हमें लगता है 11 क्वेश्चन तक हुआ था। 12वां क्वेश्चन क्या बनता है देखिए, पहले चैप्टर से जो है आपका 10 नंबर तक बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, इसलिए जो है इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। जहाँ पे कम क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे हम खुद आपको क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट करके बताएंगे। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी ज़्यादा बताने की, बड़ा बताने की, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बड़ा बताएं। ठीक, चलिए आइए अगला आगे बात करते हैं। 12वें नंबर पे क्या बनता है। 12वां क्वेश्चन आपका बनता है सौर ऊर्जा हो गया था। एक आता है न्यूक्लियर, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ठीक, देखिए नाभिकीय ऊर्जा से क्या समझते हैं का मतलब कि देखिए एक चीज़ और, इससे जो पावर प्लांट चलता है, इसी में अगर हम आगे जोड़ दें, इससे आप क्या समझते हैं, इसके प्रयोग को समझाइए। आइए थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन जब आ ही गया है तो। न्यूक्लियर ऊर्जा आप जानते हैं नाभिक के द्वारा प्राप्त होता है। कैसे नाभिक, सबसे पहले कुछ ऐसे नाभिकीय तत्व होते हैं हमारे, मतलब पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसमें हम केमिस्ट्री या फिर रासायनिक क्रियाएं करा करके हम क्या करते हैं, उसमें से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। जिसमें दो मुख्य रूप से अब मानी जाती हैं। इनमें कौन कौन सी, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ठीक, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आज आप देख रहे हैं कि परमाणु बम जिस देश के पास है उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हाइड्रोजन बम हो सकता है, अभी हाइड्रोजन बम का कभी प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अगर जब होगा तो इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है। आप जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन, ठीक, बहुत ही खतरनाक है नाभिकीय विखंडन, लेकिन उससे कई गुना क्या, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं कितना ज़्यादा गुना वो खतरनाक है। उससे कई गुना खतरनाक क्या है, हाइड्रोजन बम है। ठीक, तो आप जानते हैं कि इन दोनों का क्या प्रयोग है। तो ये प्रयोग हमारा नहीं, ये तो बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको प्रयोग की श्रेणी में हमने लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम बनाने में, इसके बनाने में, ये सब आप लिख सकते हैं। इसका मेन प्रयोग हमको पावर प्लांट से, हमको क्या करना है, पावर प्लांट, यानी हम अपने दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग करते हैं। किसी को डराने के लिए नहीं कि परमाणु बम बना करके हम डराने के लिए प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग नहीं, वो भी एक प्रकार का हो गया कि अपने रक्षा क्षेत्र में यूज करने के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो बिजली बनाते हैं न्यूक्लियर वाले से, ठीक, नाभिकीय वाले से, वो मेन है। कैसे बनाते हैं, कौन सा पावर प्लांट इसमें आता है, वो आपको बता चुके हैं। नोट्स में देखिएगा, ये सवाल का हल आपको मिल जाएगा। 13वां सवाल बनता है थर्मल पावर प्लांट या कोयले की ऊर्जा का क्या प्रयोग है, समझाइए। थर्मल पावर प्लांट या कोयले की ऊर्जा का क्या प्रयोग है, समझाइए। ठीक, आप जानते हैं थर्मल पावर प्लांट या कोयले की ऊर्जा का क्या मतलब है। कोयले को जला करके हम क्या करते हैं, हम आपको समझा चुके हैं। कोयले को जला करके बॉयलर में जो है उसको देते हैं, बॉयलर में पानी भरा होता है, वो भाप बनता है। उस भाप को नोजल की सहायता से टरबाइन पर गिरा के टरबाइन को चलाते हैं, जिससे टरबाइन चलता है और उसमें से जो पावर है आपको, जो मतलब उसका जो रोटेशन है, उस रोटेशन को हम जनरेटर की शाफ्ट पे देते हैं, जिससे जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करना शुरू करता है और अब पावर जो है हमें मिलने लगता है। ठीक, एकदम आसान सी भाषा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा 3-5 है नहीं, आप समझ सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से एनर्जी जो है हम कोयले से प्राप्त करते हैं और थर्मल पावर प्लांट को चलाते हैं। समझ में आ गया। 14वां क्वेश्चन जो है आपका वो ये बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कन्वेंशनल या पारंपरिक तथा अपारंपरिक नॉन कन्वेंशनल में अंतर बताइए। 5 नंबर का ये सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ जाइए। अगर हम कहें कि ये इतना बार पूछा गया है कि क्या बताएं आपको। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक ना, कन्वेंशनल तथा अकन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत में अंतर बताइए। कौन कौन से ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनमें ये अंतर होता है। ठीक, तो ये सवाल भी आप क्या करेंगे,
नोट्स में हम आपको लिखाए हुए हैं। अंतर में ऐसे देखिए बीच में से एक लाइन खींचे होंगे, इधर कन्वेंशनल इधर नॉन कन्वेंशनल लिख करके आपको यहाँ पे एक एक करके सब बताए हुए हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, वहाँ पे लिख लेंगे और लिखने के बाद जितना भी होगा जैसे भी होगा उसको आप क्या करेंगे, बढ़िया से बता देंगे। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की बात कर लें, 15वां क्वेश्चन इंक्लूड करके इसको ख़त्म कर देते हैं। 15वां क्वेश्चन का देखिए, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, इसका प्रयोग बताइए। हाइड्रो मतलब जल, टाइडल मतलब ज्वार भाटा, जियो मतलब भू ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक, यानी कि जल से जो एनर्जी हमको मिलती है, यानी पानी से एनर्जी को लेकर के हम कैसे अपना प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, पानी से पावर प्लांट चलाते हैं, पानी से बिजली कैसे बनाते हैं, वो टाइडल यानी कि पानी का कैसे उत्पादन हम करते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। टरबाइन वाला उदाहरण अच्छा दिए हैं, जब टरबाइन आपको लगाना है कब नहीं लगाना है, ये वाला उदाहरण दिए ही हैं कि जब ज्वार भाटा आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप टरबाइन लेके दौड़ेंगे, पहले से लगा करके उसको फिट किए रहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद होगा जियोथर्मल वाला क्या है, भू ऊष्मीय ऊर्जा। भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, जो ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी गैसें जो बहुत ही गर्म है, ठीक, खुदाई के वक्त जब वो वहाँ से निकलती हैं तो उनका प्रयोग हम क्या करते हैं, पावर प्लांट यानी कि बिजली बनाने के लिए, या तो बॉयलर में दे करके भाप बनाते हैं, फिर डायरेक्ट उसी को क्या करते हैं हम टरबाइन में दे करके उसका बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसी में विंड एनर्जी भी है, वायुवीय ऊर्जा, इसी में ऐड कर लिया यहाँ पे वायुवीय ऊर्जा क्या है। ठीक, इन चारों को जो है आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब जो है आपका ये लेक्चर क्या हो गया, फिनिश हो गया। इन 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर जो है आपका कोई क्वेश्चन आना नहीं है। ठीक, अगर देखिए हमारे ओर से तो आप जानते हैं कि सिलेबस ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो, ठीक ना, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है कि सर ये दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़, तो आप हमको कमेंट करेंगे, वहाँ कमेंट सेक्शन है नीचे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप लिख करके बता दीजिएगा, तो हम उसको बताएंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगले लेक्चर फ्यूल से, अब आगे जब हम मिलेंगे तो फ्यूल, आगे जब मिलेंगे तो क्या बात होगी, आगे मिलने पे फ्यूल की बात होगी। ठीक, फ्यूल की बात होगी कि फ्यूल क्या है और कंबस्चन, उसका दहन क्या है, इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ़ रहें और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।